वीक नरेशन, पुअर स्क्रिप्ट, लाउड बीजीएम और बहुत ही बोरिंग कॉमेडी ने इसका ना वो कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया इस मूवी का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं हूं मुस्कान एंड प्लीज स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग भूल जाते हैं। और खत्म होने के बाद प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। मिक्स्ड और नेगेटिव रिव्यूज के बीच में फाइनली कलेक्शन आ चुका है कंगुआ का। और मिक्स और नेगेटिव क्यों कह रही हूं मैं, बिकॉज पॉजिटिव तो बहुत कम ही आ रहे हैं। जैसे कि आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा, मैंने उसका रिव्यू दिया था कि मतलब बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। और उसके बाद काफ़ी सारे रिव्यूज़ और भी देखे गए हैं, मैंने भी देखे, उनका भी यही कहना था कि जो मूवी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इट कुड हैव बीन मच बेटर, लेकिन वो नहीं हो पाई। सो एस्टिमेट तो ये लगाया जा रहा था कि 40 to 50 CR नेट तो आ ही जाएगा, मतलब इंडिया से आएगा 40 से 50 CR और वर्ल्ड वाइड हम 100 करोड़ की उम्मीद लगा के बैठे थे। ये मार्केट में बैठे लोग भी उम्मीद कर रहे थे और हम भी उम्मीद कर रहे थे यार इतना तो होगा जितना हमने ट्रेलर देख के लगा था। लेकिन इतना कम आएगा ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा जो एक्सपेक्टेड अमाउंट था उससे। मतलब एस्टिमेट किस हिसाब से लगाया जाता है यार, टीजर इतना खतरनाक था, ट्रेलर उससे भी ज़्यादा खतरनाक था कि अब तो मतलब होगा ही होगा, मतलब ये डेफिनेटली 500 करोड़ के पार तो जाएगी। लेकिन हुआ क्या है कि थोड़ा सा ना डामाडोल सा हो गया सिचुएशन, बहुत ज़्यादा कम ही हो गया, मतलब वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, इतना कम हो गया। मेकर्स को तो सदमा लगने वाला है क्योंकि थंगलान के सदमे से ऑलरेडी ये लोग बाहर आए नहीं है, अभी तक उसमें चल रहे हैं। मतलब आप सोचिए सिर्फ 4-4.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उनको उस मूवी से। सो उनका मतलब कितना ज़्यादा इस टाइम टेंशन होगा कि इस मूवी से अगर हमें प्रॉपर कलेक्शन नहीं आया, उतना नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा। आजकल हो क्या रहा है, मूवीज बनती है बड़े बड़े बजट पे, 300 करोड़ 350 करोड़ नॉर्मल बजट हो गया कि इतनी तो नॉर्मल होती है। लेकिन कलेक्शन फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 1000 करोड़ तो जाए, तभी तो वो प्रॉफिटेबल मानी जाएगी ना, वरना अगर 400 करोड़ कमा ले तो वो कौन सी प्रॉफिट होगी। सो ऐसी बहुत सारी मूवीज पीछे आई हैं जिनका बजट तो रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन कलेक्शन रही है छोटी छोटी। अभी रिसेंट वाली ले लीजिए, आपकी सिंघम अगेन है, 350 करोड़ के बजट में बनी है, लेकिन ये भी कहा गया था कि शायद 375 CR की भी बनी है। लेकिन जब उसकी मतलब आनी शुरू हुई ना कलेक्शंस, तो मेकर्स ने कहा नहीं 200-250 करोड़ में ही बनी हुई है हमारी मूवी, तो हम अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। लेकिन पहले तो आपका अनाउंसमेंट यही था कि हमारी मूवी 375 CR में बनी है। अभी 14 डेज के बाद भी उनका कलेक्शन सिर्फ 332 करोड़ हुआ है, 0.75 पूरे वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन मिला के। और सेम वे भूल भुलैया 3 जो है ना, वो बनी 150 करोड़ के बजट में। पहले 100 बोल रहे थे, फिर बाद में बोले नहीं 150 करोड़ के बजट में बनी है। उसने भी सिमिलर कमाई करी है, सिंघम अगेन को कंप्लीट टक्कर दे रही है, 332.25 CR। मतलब सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 ना, मतलब वो सिर्फ 50 लाख का डिफरेंस रह गया। लेकिन इस टाइम पे भूल भुलैया 3 को ही काउंट किया जाएगा कि वो प्रॉफिटेबल चल रही है। 150 से सीधा मतलब उन्होंने 150 करोड़ ऊपर कमा लिया अपना। कंगुआ भी बनी है 350 करोड़ के बजट में, मतलब तमिल बेल्ट में ये सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, ऐसा इसके मेकर्स बोल रहे हैं। लेकिन वीक नरेशन, पुअर स्क्रिप्ट, लाउड बीजीएम और बहुत ही बोरिंग कॉमेडी ने इसका ना वो कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया इस मूवी का। जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी ही बुरी बन गई। सिर्फ एक सूर्या का काम है जो थोड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसीलिए वो थोड़ी बहुत बच गई, क्योंकि सूर्या के फैंस बहुत ज़्यादा है, हिंदी बेल्ट में भी हैं और साउथ में भी हैं। लेकिन तब भी बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो पाई है। तमिल में कमाए 13, सबसे ज्यादा, मतलब तमिल अपनी जो इनकी लैंग्वेज रही जिसमें एक्चुअली उन्होंने शूट करी थी, उसमें कमाए 13 CR। तेलुगु में इन्होंने थोड़े बहुत 5 CR के आसपास कमा लिए। हिंदी में बहुत ही कम हो गया, ऑलमोस्ट 3.5 CR के आसपास। और बाकी जैसे कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, उसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए ही आए हैं। सो ऑल इन ऑल सिर्फ 22 करोड़ के आसपास ये कमा पाई अपने फर्स्ट डे के कलेक्शन में। और अगर आप ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो टोटल अमाउंट बन के आ रहा है ऑलमोस्ट 37 CR। ऑल्दो इसको तमिल लैंग्वेज में 4th हाईएस्ट ग्रोसर मूवी बताया जा रहा है आफ्टर गोट, वेतैया और इंडियन 2। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कमा गई थी, जैसे 44 CR तो गोट का ही था। सो कहाँ 44 CR और कहाँ सिर्फ 21 पॉइंट समथिंग करोड़, जिसको हम 22 करोड़ अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। सो अगर यही हाल रहा तो बहुत, मुझे लगता है 350 तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपना बजट क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग इस मूवी को पसंद नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट हिंदी में तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हिंदी डबिंग ही इतनी बेकार की गई है, मतलब अब तो वो टाइम आ चुका है कि आपकी हिंदी डबिंग भी उतनी ही परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज आप पैन इंडिया मूवी बना रहे हैं। सो लोग वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसे पहले की साउथ मूवीज होती थी, कैसी भी डब कर दो, हाँ तुम क्या कर रहे हो, वही वो नहीं चलेगा। सो अच्छे से करते तो शायद और अच्छी चल जाती। सो आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी इस वीकेंड में अपना कलेक्शन थोड़ा बहुत इंप्रूव कर पाएगी या नहीं?
क्या ये अपना 350 का मार्क कंप्लीट कर पाएगी या नहीं, मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ और इसके वीकेंड कलेक्शन के साथ।